हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और साथ ही साथ हम इसे कोड करके भी देख रहे होंगे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। दोस्तों लीनियर सर्च के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि लीनियर सर्च एक बहुत सिंपल सी एल्गोरिदम है। मान लीजिए कि ये एरे है जिसका साइज है n, तो हमें पता होना चाहिए कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो उसका साइज होता है n उससे 1 कम होती है। यानी कि अगर एरे का साइज है n तो उसका जो फाइनल एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा n-1। जैसे ये जो एरे है जो अभी आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है, इसमें 16 वेरिएबल्स हैं और इनके जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होकर 16-1 यानी 15 तक जाएंगे। और मान लीजिए कि इस एरे में कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए गए यानी कि कुछ नंबर्स स्टोर किए गए हैं। तो अब लीनियर सर्च के केस में एरे सॉर्टेड हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों हमें इस एरे में कुछ एलिमेंट सर्च करना है कि वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम कैसे सर्च करेंगे, तो मान लेते हैं कि इस गिवन एरे में हमें एक नंबर सर्च करना है। चलिए हम सर्च करते हैं 65। तो हम कैसे सर्च करेंगे, तो हमें इस एरे के इंडेक्स 0 से सर्च करना स्टार्ट करना होगा। हम यहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे कि यहाँ पर 65 है या नहीं। तो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 65 नहीं है। तो हम अगले इंडेक्स पर चले जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर 65 प्रेजेंट है, हमें नहीं मिलेगा। सिमिलरली ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस इंडेक्स पर पहुंचेंगे जहां पर 65 है। तो हम चेक करते हुए गए। ऐसे एक एक करते करते हम हर इंडेक्स पर चेक करेंगे कि इसमें वो नंबर यानी कि 65 स्टोर्ड है या नहीं। और ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे इंडेक्स 9 पर और चेक करेंगे। अब क्योंकि इंडेक्स 9 पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो 65 ही है तो यहाँ पर हमारी तलाश पूरी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें कोई और एलिमेंट सर्च करना है, जैसे मान लीजिए हमें सर्च करना हो 9, तो हम 0 से सर्च करना यानी कि इंडेक्स 0 से सर्च करना स्टार्ट करेंगे और तब तक सर्च करते रहेंगे जब तक हमें 9 मिल नहीं जाता। सिमिलरली अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं जो इस एरे में है ही नहीं, तो पहले हम इंडेक्स 0 पर सर्च करेंगे और वहां से लेकर फाइनल इंडेक्स तक सर्च करते चले जाएंगे। हर इंडेक्स में चेक करेंगे कि क्या इसमें वो एलिमेंट है या नहीं, और हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हमें पूरे के पूरे n साइज के एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। या फिर हमें कोई ऐसा एलिमेंट दिया जाता है जो इस एरे में किसी लास्ट के इंडेक्स में स्टोर्ड है, तो ऐसे केस में भी हमें पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और ऐसा केस होगा हमारा वर्स्ट केस, और हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। मतलब अगर n वेरिएबल्स हैं किसी एरे में तो n वेरिएबल्स में एलिमेंट सर्च करने में कंप्यूटर को जितना टाइम लगेगा, मतलब अगर हमें कोई एरे दिया गया है जिसमें कोई एलिमेंट उसके बिल्कुल लास्ट के इंडेक्स में प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट है ही नहीं, तो उन सारे n इंडेक्सेस को चेक करने के लिए कंप्यूटर को जितना समय लगेगा उतना ही समय हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माना जाएगा। तो चलिए अब इसे कोड कर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ linearsearch.cpp, क्योंकि आज मैं C++ में कोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ और एक इंटीजर टाइप का एरे बना लेता हूँ और इसका साइज रख देता हूँ 10, और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम यूजर से वो नंबर इनपुट कराएंगे जो वो सर्च करना चाहता है। और अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इस चीज का रिजल्ट स्टोर करेंगे कि क्या इस एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं। तो पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि एंटर 10 एलिमेंट्स। फिर एक लूप चलाते हैं फॉर i = 0, i < 10, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 10-1 तक जाएगा यानी कि 9 तक जाएगा। तो i is less than 10 एंड i++। और लूप के अंदर लिख देते हैं सी इन एरे का नाम है ARR, और इंडेक्स की जगह पर लिख देंगे हम i, क्योंकि जो वेरिएबल i है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा और उस एरे के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहाँ पर यूजर से वो एलिमेंट इनपुट करा लेते हैं जो वो सर्च करना चाहता है, लेकिन इससे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं cout enter the element which you want to find। उसके बाद cin और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं सर्च वेरिएबल। अब एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसे अभी हम थोड़ी देर बाद डिफाइन कर रहे होंगे, और इसका नाम रख देते हैं लीनियर सर्च, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करा देते हैं एरे का नाम जिसमें हमें वो एलिमेंट फाइंड करना है, उस एरे का साइज, और वो एलिमेंट जो हमें सर्च करना है कि क्या वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। और अब इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसे हम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ रिजल्ट इक्वल टू 1, यानी कि लीनियर सर्च नाम के फंक्शन को यूज करने के बाद हमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करने के लिए मिली है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट इस एरे में मिल गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cout element found,
और अगर वो वैल्यू 1 नहीं है यानी कि कुछ और वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि हमें वो एलिमेंट नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे cout एलिमेंट नॉट फाउंड। तो चलिए अब इस लीनियर सर्च नाम के फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा एरे का नाम, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा उस एरे का साइज, और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा वो नंबर जो यूजर सर्च करना चाहता है। अब यहाँ पर मैं एक लूप चला देता हूँ फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, और इसके अंदर लिख देते हैं इफ a विद इंडेक्स i इज इक्वल टू s एलिमेंट, यानी कि एरे के उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है अगर वो वही एलिमेंट है जो यूजर ने सर्च किया है तो रिटर्न 1। अब ये लूप इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर साइज -1 तक चलेगा और हर बार ये चेक करेगा कि क्या इसमें वो एलिमेंट स्टोर्ड है। अगर जवाब हाँ है तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा 1, और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1 तो मेन फंक्शन में ये संकेत पहुंचेगा कि हाँ ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट सर्च कर लेते हैं जो इस एरे में प्रेजेंट है ही नहीं तो ये लूप इंडेक्स 0 से लेकर साइज -1 तक पूरा चलेगा, उसे वो एलिमेंट नहीं मिलेगा और ये लूप एंड हो जाएगा, और उसके बाद लूप के बाहर लिख देते हैं रिटर्न -1। जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा -1 तो मेन फंक्शन में ये संकेत पहुंचेगा कि मुझे यहाँ पर वो एलिमेंट नहीं मिला है, तो प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। चलिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देखते हैं और रन कर देखते हैं। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर कमांड लिखता हूँ g++, फिर फाइल का नाम जो कि है linearsearch.cpp स्पेस -o स्पेस, फिर उस फाइल का नाम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है, और एंटर। और देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर या वार्निंग नहीं है। और जैसा कि आप इस फोल्डर में देख सकते हैं कि linearsearch.exe नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। तो चलिए इसे रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर लिख के आया है एंटर 10 एलिमेंट्स। तो चलिए 10 एलिमेंट्स एंटर करते हैं। उसके बाद एंटर द नंबर विच यू वांट टू फाइंड। तो चलिए एक नंबर एंटर कर देते हैं 85, और देखिए दोस्तों एंटर करते ही लिख के आ गया है एलिमेंट फाउंड। चलिए एक और बार चला कर देखते हैं। अब की बार ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए हम एंटर करते हैं 50, और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख के आ गया है एलिमेंट नॉट फाउंड। दोस्तों ये तो था सिर्फ लीनियर सर्च, लेकिन ये वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इस नेक्स्ट वाली वीडियो को देखिए जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है और कैसे लीनियर सर्च से अलग होता है।